दोनों तरफ का बैलेंस बनाने में एक्सपर्ट हो चुका है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आज जो अमेरिका इंडिया पर दबाव डाल रहा है, वही कल को इंडिया की जरूरत महसूस करेगा। इंडो पैसिफिक में चाइना का बढ़ता इंफ्लुएंस, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी और यूरोप में रशिया यूक्रेन वॉर, इन सबको बैलेंस करने के लिए यूएस को इंडिया का साथ चाहिए। और इंडिया जानता है कि जब आपको जरूरत है तो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर आने वाले वक्त में ट्रंप फिर से पावर में आते हैं और उनकी ये कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी जारी रहती है, तो इंडिया के लिए ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे। इंडिया कह सकता है, भाई तुम हमें छोड़ते हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास रशिया और मिडिल ईस्ट है, हमारे पास आसियान और अफ्रीका है। और अगर अमेरिका सोचता है कि इंडिया को इग्नोर करके वो ग्लोबल ऑर्डर बना लेगा, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। तो दोस्तों, पिक्चर का असली ट्विस्ट यही है, जहां एक तरफ अमेरिका हर दिन न्यू स्टेटमेंट और न्यू कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, वहीं इंडिया क्वाइटली अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर हर तरफ रिलेशंस मजबूत कर रहा है। लॉन्ग टर्म में यही स्ट्रैटेजी इंडिया को सुपर पावर बनाने वाली है और यही स्ट्रैटेजी अमेरिका को बार बार अनकंफर्टेबल कर रही है। अब यहाँ पे अमेरिका का हिपोक्रेसी भी देख लीजिए। एक तरफ वो इंडिया को बोलते हैं रशियन ऑयल मत खरीदो, ब्रिक्स से दूर रहो, एससीओ में मत जाओ, और दूसरी तरफ खुद क्वाइटली रशियन फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल्स ले रहे हैं। मतलब भाई, खुद के लिए अलग नियम और इंडिया के लिए अलग। ये वही बात हो गई जैसे एग्जाम में टीचर खुद कैलकुलेटर इस्तेमाल करे और स्टूडेंट को बोले तुम्हें तो टेबल लिखकर सॉल्व करना होगा। यही डबल स्टैंडर्ड्स आज यूएस की क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर रहे हैं। और इंडिया ने भी इस हिपोक्रेसी का जवाब बिल्कुल अपने अंदाजा में दिया है। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। रशियन ऑयल सबसे सस्ता है तो हम लेंगे। अगर अमेरिका को दिक्कत है तो वो हमें ऑल्टरनेटिव दे, वरना हम किसी का ऑर्डर मानने वाले नहीं हैं। और यही असर्टिवनेस दुनिया भर में नोटिस की जा रही है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सब देशों को अब ये मैसेज जा रहा है कि अगर इंडिया जैसा बड़ा देश अपने हितों के लिए खड़ा हो सकता है, तो छोटे देश भी वेस्ट की डिक्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। अब ग्लोबल परसेप्शन पर भी नजर डालिए। यूरोप को लग रहा है कि इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस रशिया यूक्रेन वॉर में एक्चुअली उनके लिए एक बैलेंसिंग रोल निभा रहा है, क्योंकि इंडिया दोनों से बात कर सकता है, रशिया से भी और यूएस ईयू से भी। यही डिप्लोमेसी आने वाले वक्त में इंडिया को पीस ब्रोकर की तरह प्रोजेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज इंडिया को रोल मॉडल मान रही है कि कैसे एक डेवलपिंग नेशन बिना झुके अपने हितों को सिक्योर कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या अमेरिका इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा या फिर कंफ्यूजन का सर्कस चलता रहेगा। अगर एक्सेप्ट करता है तो इंडो यूएस रिलेशन स्टेबल रहेंगे, डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन और मजबूत होगा। लेकिन अगर अमेरिका ने हर बार डू दिस डोंट डू दैट वाली अप्रोच रखी, तो इंडिया और ज्यादा मल्टीपोलर डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ जाएगा और ये यूएस के लिए जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर होगा। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा सीन। एक तरफ अमेरिका जो हर दिन नई कंफ्यूजन वाली कहानी लिख रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका सोचता है कि वो कंडीशंस और थ्रेट्स देकर इंडिया को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन असलियत यह है कि इंडिया अब वही करता है जो उसके लिए बेस्ट है। कहानी सिंपल है, आज का इंडिया किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेगा। चाहे टैरिफ लगे, चाहे स्टेटमेंट्स आए या फिर प्रेशर बढ़े, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब नेशन फर्स्ट मोड पर है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो कल जब ट्रंप फिर से कोई नया बयान देंगे, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन उनका है, क्लैरिटी हमारी है।